आज इस तोता क्यों रोता में जो विषय हमारा चल रहा था समापन की ओर है, और आज की कविता का शीर्षक है सातत्य। लास्ट में सेकंड लास्ट कविता है, वो तो रखी हुई थी कि अब भाई 1-2 दिन का समय और है, तो लोगों को आमंत्रण और निमंत्रण और देने चलता रहेगा और लोगों का आना जाना रहेगा, अपना स्वाध्याय का कार्य चलता रहेगा। और कल परसों से, कल का दिन बीच में है, परसों से यहाँ पे अष्टानी का पर्व में कल्पद्रु महामंडल विधान का आयोजन का कार्यक्रम है। चलते हैं, आज की कविता का भाव अपन समझते हैं गुरु जी ने क्या कहा है। देखिए, मृदुल मंजू लता, पेज नंबर 79 है ना, लास्ट की सुधा। मृदु मंजू लता, ललित लता पर कल तक थी। देखिए, आपके जीवन की क्षणभंगुरता के बारे में, पर्यायों की विनाशता के बारे में एक कविता का सार है। मृदु मंजू लता ललित लता पर कल तक थी मुकुलित कली। कल तक तो थी उसमें मुकुलित कली, अभी खिली नहीं, बंद कली। आज उषा में, आज प्रभात काल में क्या हुई, वो खुली खिली है, आज वो खिल गई। कल कली थी, आज खिली है। और सुषमा सुरभि लेकर के, उसकी सुषमा, उसकी शोभा सुंदरता, उसकी सुरभि लेकर के कल रहेगी। आज खिली है, क्या कल रहेगी? प्रश्न चिन्ह यहीं पर खड़ा हो जाता है। आज खिली है, कल रहेगी, तो काल गाल में कवलित होकर वो हमेशा ऐसी रहने वाली नहीं है। आज खिली है, सांझ तक देखेंगे तो वो कैसी हो जाएगी, मुरझा जाएगी। काल गाल में कवलित होकर, कवलित होकर के, किंतु सत्य की कामनीता वह सातत्य ले साथ सब में ढली है, उसकी छवि किसे मिली है। सत्य यही है कि जो आज खिला है सांझ सांझ तक मुरझाएगा, कल इसका अस्तित्व रहने वाला नहीं है। बंधु, ऐसी ही दशा यहाँ तो मात्र आपको ये जीवन की क्षणभंगुरता, इस पर्याय की क्षणभंगुरता के बारे में ये कविता हम सब के लिए कहा। सोचो, जिसके लिए हम सब कुछ सोचते हैं कि ये सब मेरा है, जिसके लिए हम सोचते हैं कि मुझसे अच्छा और कोई दूसरा नहीं है, खिलते समय तो वो सुरभि सुगंध सबको अच्छी लगती है। जैसे ही वह फूल मुरझाता है तो कोई उसको तोड़ता है, कोई उसको छूता है, कोई उसको हाथ भी नहीं लगाता, अरे अब मेरे काम का नहीं है। वैसे ही हमारा जीवन भी उस फूल की तरह है। जब तक इसमें श्वासें हैं, जब तक इसमें जान है, तब तक तुम्हारी अपनी पहचान है। और जिस दिन तुम्हारी इसी श्वासों का अंत हुआ, जिस दिन तुम्हारे यहाँ से इसके आयु कर्म पूरा हुआ, सब लोग क्या करते हैं, चाहे कोई भी हो, यहाँ पर कामनीता सातत्य ले सब में ढली है। बहुत सुंदर सुंदर सब है, इसके अंदर है, सब में ढला हुआ है। ये विचारधाराएं बनी हुई है। कब तक रहेगा, कैसा रहेगा, किस प्रकार से रहेगा, कुछ भी यहाँ पर टिकने वाला नहीं है। कब तक यहाँ पर रहने वाला है, कुछ भी स्थिर नहीं है।
अब आपको करना क्या है? करना क्या है? कुछ नहीं, अपने आप को जगाने का काम करना है। जागो, सो मत। अपने आप को समझने की कोशिश कर लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा काल कभी जो है वो आ जाए, वो हमेशा ऐसा ही रहेगा? कोई ज़रूरी फूल खिलाए तो हमेशा खिला नहीं रहेगा, मुरझाएगा ज़रूर हमेशा। एक आचार्य की कविता की पंक्ति है, देखिए दोनों में अंतर कितना है। प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है। प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है। एक जगाती, एक सुलाती, कितनी अंतर वाली है। अब बताओ आप कौन सी लाली से राग करते हो? जागने वाली से कि सोने वाली से? कौन सी लाली किसको पसंद है? संसारी आत्मा से पूछो कि मोह की निद्रा में सोने वाले बहुत हैं, संध्या की लाली उन्हें ज़्यादा पसंद है। लेकिन उन ज्ञानी जनों से पूछो उनको कौन सी लाली है। एक वो होते हैं संसारी आत्माएं जो सुबह कब होती है उनको पता ही नहीं चलता, लेकिन साधु जनों से पूछो उनकी सुबह कैसी होती है। गुड मॉर्निंग जिसे अपन कहें। उठते तो हम 9 बजे हो, कहते हैं गुड मॉर्निंग। 12 बजे तक गुड मॉर्निंग चलती है। अरे भाई उसका अनुभव तो करो। सुबह का जो अनुभव है वो मध्याह्न काल में नहीं हो सकता। मध्याह्न काल का समय जो है वो अलग होगा, इस समय का समय अलग होगा। हम अपने आप को सुलाने वाले नहीं, जागने वाले बनो। सोने वाले संसार में बहुत हैं, सुलाने वाले भी बहुत हैं। देखिए आप कितने जीव हैं कि जो आज हम संयम के प्रति अच्छे सजग हैं, संयम के मार्ग पर चलने वाले हैं। सबसे बड़ी विशेषता यही है। बिरले लोग होते हैं जो ऐसे संयम के मार्ग पर चलने का प्रयास कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़े काम धंधे हैं, हम कैसे चलेंगे। आप लोगों के सामने उदाहरण बैठे, इनके पास कितने बड़े काम धंधे हैं, फिर भी आज प्रतिमा लेकर के संयम के मार्ग पर चल रहे हैं। प्रति बनना, श्रावक कुल को अगर सही उद्धार करना हो, अपने इस मनुष्य पर्याय का उद्धार करना हो, हम छोटी छोटी सी बातों को पकड़ करके कर्ता बन करके बैठ जाते हैं। अरे मैं नहीं करूँगा तो फिर उसका क्या होगा, अगर हम उसकी बेटी की शादी में नहीं जाएंगे, उनके यहाँ खाएंगे पिएंगे नहीं, तो ये बताओ तुम्हारे व्रत संयम बड़े हैं कि बेटी की शादी बड़ी है? बेटी की शादी एक दिन की है, व्रत संयम तुम्हारे पूरे जीवन के हैं। और बंधु आप एक बार संकल्प लेके तो देखिए। आप एक बार यहाँ के बहुत सारे कुछ लोगों से मैंने कहा है, कुछ लोगों के भाव जागे हैं, 2-4 लोग तैयार हो गए हैं और बस इतना ही है। आचार्य श्री के कहते तो भैया राजस्थान भक्ति के क्षेत्र में सबसे आगे है। भक्ति के क्षेत्र में कैसा है, लेकिन संयम के क्षेत्र में कैसा हो रहा है? बोले भोग भूमि है, आचार्य श्री शब्द कहते थे। वो तो क्या है? भोग भूमि है। बंधुओं ध्यान रखना, भोग भूमि में मत रहना। अपना भोगों में जितना आसक्त होते जाओगे तो भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। कहीं हम अपने आप को जीवन को भोग में बना रहे? अरे उपयोगी बनाओ। आज तक हमने क्या किया कि भोगों को इतना भोगा कि स्वयं को भोग बना करके खाते 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 हमारा जीवन का अंत हो गया, पर हम अब तक जाग नहीं पाए, सोते रहे। जागो।
कहाँ से जागना है, कैसे जागना है? आँखों की ये निद्रा वो नींद से निद्रा से नहीं। आचार्य जो अपने आप को जागृत कर ले, जगा ले, अपने आप को सावधान कर ले, अपने आप में सावधान हो जाए, वही सही जागना है। विषय भोग में सोते सोते तो अनादिकाल हो गया, अब तो अपने आप को जगाना है। इसलिए सतत में ले साथ सब में ढली है उसकी छवि। किसकी छवि? उस चेतन स्वरूप आत्मा की छवि। आपके अंदर भी वही क्षमता है। वही क्षमता किसके पास है? एक छोटे से जीव के पास पे है। अब हम उस क्षमता को देखने की कोशिश करें। कहाँ जा रहे हैं, किस रूप में जा रहे हैं, उसको देखो। किसे मिली? उस आत्मा की छवि को देखने का। हमें उस आत्मा की, उस परम छवि की ओर आना है। बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा करना है। चलते चलो, बढ़ते चलो, अपने आप को उस दिशा की ओर बढ़ते चलो कि जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हों, विषय भोगों की ओर मत बढ़ना है। हमें पूज्य आचार्य भगवान की सही संगति और सही गुरु भक्ति यही होती है। एक और आपको मैं बताऊं, आचार्य सिंह अभी कुंडलपुर में थे, है ना, 22 में जब विवाह। एक दिन आहार के बाद हम आचार्य सिंह के पास बैठे और उस दिन हमारा उपास था, है ना। अब उपास था तो आचार्य सिंह वहीं बाहर एक ग्रीन हाउस जैसे वो लगा देते थे। आहार के बाद थोड़ी सी आँच आती रहे और वहीं पे बैठ जाते। थोड़ा सा आहार के बाद वहीं बैठे और आचार्य सिंह एक मन में एक बड़ी अच्छी से बात करते हैं। ये बताओ, तुम लोग अभी तो यहाँ हो, यहाँ रह के निश्चित करते हो, श्रावक लोग आते हैं तो लोगों से कहते हैं, बार बार निवेदन आवेदन भी करते हैं, है ना, आवेदन निवेदन करते हैं, और तो उनकी बात को सुनते होंगे। लेकिन हाँ सुनते हैं आचार्य सिंह, तो सुनते होंगे तो ये तुम उनकी बातों को क्या समझते हो बताओ। मैं समझा नहीं अचानक आचार्य सिंह ऐसा क्यों पूछ रहे अचानक, उनकी बातों को क्या समझते हो? तो हमने कहा आचार्य सिंह हम आपकी बात समझ नहीं पाए, आप क्या रहे ये बताओ। उसने आकर के फिर वो कहते हैं, उसने आकर के तुमसे कहा, चाहे अपनी अच्छी बात कही हो, चाहे अपनी व्यथा कथा कही हो, तुमने उसकी बात को क्या सोचा? अब मैं समझा, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं। आचार्य सिंह देख करके उसकी बात को जो रहता है उचित समझते हैं, उसको समाधान दे देते हैं और सोच लेते हैं नहीं ये नहीं, ये नहीं है। आचार्य सिंह के देखो उनकी बात को सुनकर के अपने आप को चिंतन करना चाहिए कि देखिए ये लोग कितने विकल्पों में जीते हैं, ऐसा सोचना चाहिए। ये लोग कितने विकल्पों में जीते हैं, ऐसा चिंतन करो। और एक कम से कम हम अच्छे हैं कि इतने विकल्पों से परे होकर के निर्विकल्प जीवन जी सकते हैं। मैंने कहा देखो आचार्य जी बैठे बैठे कहाँ कैसे कैसे, ये बिना कोई ग्रंथ नहीं है पर ग्रंथ से भी बड़ा महा उपदेश है कि इन सबके बीच में बैठते हैं। और तभी क्या हुआ कि बहुत सारी भीड़ थी। अब आचार्य सिंह वहाँ तो वो नवोस्तु नवोस्तु, अब वो लगे हैं भीड़, इधर से भगाओ तो उधर से वो आ जाए। आचार्य मानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। आचार्य सिंह कहते हैं भैया ये बताओ कि वे इतनी दूर से चल के आए हैं, इतने समय निकाल कर के आए जिनके पास फुर्सत नहीं है, काम की इतनी काम है, लेकिन वे सिर्फ आपका एक झलक पाने के लिए, आपके दर्शन करने के लिए वे आते हैं, भक्ति भाव से दर्शन करते हैं, वे पुनर्जित कर जाते हैं। इसलिए कभी थोड़ा सा धैर्य का परिचय दो, अपन को भी ज़्यादा उग्र नहीं होना चाहिए।
उनको भी थोड़ा धैर्य रखवाओ और स्वयं भी क्या करो, धैर्य रखो। ऐसा नहीं है। और फिर आचार्य भगवान कहते हैं बहुत कितना हम मन में तो यही सोचा करते हैं कि भगवान अपने पास अगर ऐसा होता, अपने पास समर्पण जैसी अगर भगवान जैसी वो क्षमता होती तो सबको संतुष्ट कर देते हैं, सबको क्या कर सकते। लेकिन क्या करें, अपन छद्मस्य प्राणी हैं, सबको संतुष्ट नहीं कर पाते। लेकिन स्वयं अपने आप में इस प्रकार से संक्लेशित नहीं होना, कभी भी किसी प्रकार से अपने आप को क्या नहीं करना, यही सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सोचिए, विचार करिए, इन लोगों को देखो और अपने आप को देखो, इनको देख करके अपना वैराग्य बढ़ाओ। लेकिन इनके राग को देख करके वैराग नहीं, इनके विकल्पों को देख करके हे भगवान कि अच्छा है कम से कम मुझे संसार के विकल्पों से परे होकर के मैं अपने आप के लक्ष्य की ओर आ गया हूँ। ऐसे आचार्य भगवान का समय समय पर छोटे छोटी सी बातों में ऐसा ऐसा सूत्र मिल जाता है, ऐसा चिंतन मिल जाता है कि जिसके चिंतन के माध्यम से हमें अपने अंदर के वैराग्य में और दृढ़ता आती है। कहने को तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चिंतन की दृष्टि से देखते हैं तो इससे बड़ी दुनिया की और कोई बात नहीं है। हम सब इस दिशा की ओर बढ़ते हैं। समय का जीवन है, बढ़ता चला जा रहा है। बस इतना ही है कि जीवन मिला है, हम प्रभात की लाली वाला जीवन जी रहे हैं कि संध्या की लाली वाला जीवन जी रहे हैं, ये सोचना। संध्या की लाली सुला देती है, मोह की निद्रा में जाकर के गाफिल हो जाए, लेकिन प्रभात की लाली यहाँ पे सोई हुई चेतना को जागृत कर देती है। वहाँ आचार्य जी का आशय यही है कि अपने जीवन में प्रभात की लाली बनो, संध्या की लाली मत बनो। हमारी प्रभात की लाली होगी, हमें जगाने वाली होगी। संत रहते हैं, स्वयं जागते हैं। और आप सब लोग ने 4 महीने में जैसे लोग अब कहने लगे महाराज पता नहीं चला कि चतुर्मास कैसे निकल गया, है ना। ऐसा ही होता है कि निकल गया, अब वो लौट करके वापस तो आने वाला नहीं। अगला चतुर्मास जरूर आएगा, लेकिन कहाँ आएगा समय बताएगा। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।